नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। एक्सियोम 4 के लंबे इंतजार और बार बार टलने के बाद आखिर वो पल आ ही गया जिसका हर हिंदुस्तानी इंतजार कर रहा था। 25 जून को अंतरिक्ष में झंडा गाड़ने के लिए भारत के शुभांशु शुक्ला रवाना हो गए। राकेश शर्मा के बाद एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए भारत का लाल शुभांशु शुक्ला निकल पड़े। 1984 में राकेश शर्मा के बाद शुभांशु भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं जिन्होंने देश को ये गर्व दिया है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि शुभांशु शुक्ला के साथ साथ इस मिशन पर कौन कौन गया है और एक्सियोम मिशन आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उड़ान भरते ही शुभांशु शुक्ला ने देश के नाम क्या पहला संदेश दिया है। एक्सियोम 4 स्पेसक्राफ्ट ने भारतीय समय के मुताबिक 12:01 पर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट के अंदर से शुभांशु शुक्ला ने पहला मैसेज दिया और कहा कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफर है। हम 41 साल बाद एक बार फिर अंतरिक्ष में वापस पहुंच गए हैं। कमाल का सफर था, ये एक अद्भुत सफर है। हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। मेरे कंधों पर मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूँ। जरा सुनिए। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना देखिए चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अब बात कर लेते हैं शुभांशु शुक्ला के साथ इस मिशन पर कौन कौन गया है। सबसे पहला नाम आता है पेगी विट्सन का। मिशन का नेतृत्व अमेरिका की पेगी विट्सन कर रही हैं और पेगी नासा से जुड़ी रही हैं और अंतरिक्ष यात्री के तौर पर अपने ऐतिहासिक करियर में 3 लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ानों में हिस्सा ले चुकी हैं। उन्होंने कुल मिलाकर अंतरिक्ष में 675 दिन बिताए हैं और इनमें 675 दिन वो नासा के मिशंस के दौरान अंतरिक्ष में रहीं, जबकि एक्सियोम के दूसरे मिशन यानी कि एक्सियोम 2 के दौरान वो 10 दिन अंतरिक्ष में गुजार चुकी हैं। ये किसी भी अमेरिकी और महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है और वो 10 बार आईएसएस से बाहर निकलकर स्पेस वॉक में भी हिस्सा ले चुकी हैं। इसके बाद नंबर आता है हमारे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का। भारत के शुभांशु शुक्ला वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं और वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आते हैं और एक सफल पायलट हैं। उनके पास जैगुआर से लेकर सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाने का 2000 घंटे का अनुभव है। शुभांशु को अंतरिक्ष भेजे जाने वाले भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए पहले ही चुना जा चुका है। एक्सियोम 4 मिशन के साथ ही शुभांशु शुक्ला 41 साल में अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। उनसे पहले सिर्फ राकेश शर्मा ही अंतरिक्ष गए थे और उन्हें तब रूस के सैल्यूट 7 स्पेसक्राफ्ट के जरिए ISS पहुंचाया गया था। तीसरे यात्री जो इस मिशन पर शुभांशु शुक्ला के साथ गए हैं वो हैं स्लावोज उज़नास्की विज़नीएवस्की। पोलैंड के वैज्ञानिक और इंजीनियर स्लोवाज उजना को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए 22,500 आवेदकों में से चुना गया था और वो 2022 के एस्ट्रोनॉट रिजर्व क्लास का हिस्सा हैं, जिससे उनका ISS के लिए आगे यानी कि अगले मिशन और इसके आगे के लिए भी चुना जाना तय हो गया था। स्लावोस अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा धारा प्रवाह बोल सकते हैं। वो रेडिएशन साइंस और हाई एनर्जी फिजिक्स में विशेषज्ञ हैं। स्लावोस को मिशन विशेषज्ञ के तौर पर चुना गया है।
और जो चौथा नाम है वो है टिबोर कापू का। हंगरी से आने वाले टिबोर कापू एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वो भी स्लावोस की तरह मिशन वैज्ञानिक, मिशन विशेषज्ञ के तौर पर एक्सियोम 4 के साथ रवाना हुए हैं। कापू की स्कूल से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर भी आश्चर्य पैदा करने वाला है। उन्हें स्कूल में एक कार्यक्रम के जरिए 247 आवेदकों में से चुना गया था। वो हंगरी के हंगेरियन टू ऑर्बिट प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्री को आईएसएस पर वैज्ञानिक टेस्ट और रिसर्च करने के लिए चुना गया है। अब बात कर लेते हैं कि एक्सियोम 4 मिशन खास क्यों है। तो आपको बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन एक्सियोम कंपनी का चौथा मानव मिशन है और इसे नासा और स्पेस एक्स की मदद से अंजाम दिया गया है। और इसके तहत एक्सियोम निजी और कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस भेजने में सफल हुआ। अंतरिक्ष यात्री अपने लक्ष्यों के हिसाब से आईएसएस पर 60 से ज़्यादा प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वहाँ स्टडी करेंगे और इन प्रयोगों के जरिए अंतरिक्ष के माहौल में इंसानों के शरीर पर पड़ने वाले असर, अंतरिक्ष में होने वाली खेती और पदार्थों से जुड़े विज्ञान यानी कि मटेरियल साइंस को समझने की कोशिश की जाएगी। एक्सियोम मिशन इस लिहाज से भी अहम है कि इससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सफलतापूर्वक दर्शाया जा सकता है। एक्सियोम 4 मिशन में जिन लोगों को आईएसएस पर भेजा जा रहा है उनमें अमेरिका और भारत के अलावा पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हुए, जो कि कई दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है। इसके अलावा एक्सियोम अपने इन मिशंस के जरिए दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाने पर भी सारी अहम जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। तो इसके जरिए कंपनी अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ चुनिंदा देशों की मनमर्जी और दखल को कम करने की कोशिश में जुटी हुई है। एक्सियोम 4 अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत ही अहम मिशन है और इसमें भारत के शुभांशु शुक्ला का होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत को इस पर नाज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।